सनातन साहित्य के प्रकाशन की वैश्विक ख्याति वाली संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में भाग लेने गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रचा। किसी भी प्रधानमंत्री का यह गीता प्रेस में प्रथम आगमन है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आगवानी के लिए पहले से गोरखपुर रेल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। गोरखपुर आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गीता प्रेस पहुंचे। यहां आयोजित शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में वह बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। पीएम मोदी गीता प्रेस में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के साथ लीला चित्र मंदिर का अवलोकन भी किया। साथ ही उनके हाथों श्री शिव महापुराण के आर्ट पेपर पर प्रकाशित रंगीन चित्रमय विशिष्ट अंक का विमोचन भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गीता प्रेस किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। सभी सनातन धर्मों या घरों में गीता विराजमान है और इसके लिए गीता प्रेस परिवार बधाई का पात्र है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गीता प्रेस परिवार से जुड़े लोग मौजूद रहे। लीला चित्र मंदिर में लगभग 700 के आसपास हाथ से बने हुए, क्योंकि ये जैसे कि हमको की तरफ से बताया गया है कि सैकड़ों वर्ष पुराने ये जो ये चित्र है इसे यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जब आप लीला चित्र मंदिर कृष्ण की जो तमाम जो लीलाएं हैं उस लीलाओं को इसमें रखा गया है। दूसरी तरफ अगर सामने की तरफ देखते हैं तो 24 अवतार जो भगवान के हैं उन 24 अवतारों पे यहाँ पर चित्र हैं। साथ ही अगर जब वापस आप आते हैं वापसी में अगर आप अपने हाथ के बाएं तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान राम की जो पूरा उनका जीवन लीला है उस जीवन लीला के चित्र इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें तमाम शक्तियों के चित्र रखे गए हैं। ये कहते हैं कि ये जो लीला चित्र मंदिर है कहीं ना कहीं अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और खासकर जैसे कि हमने दर्शक जानते हैं लालचंद जी की जो गीता प्रेस है, वो गीता प्रेस पिछले जो है 100 वर्षों से लगातार जो है तमाम भारत ही नहीं बल्कि तमाम जो विदेश भी हैं, विदेशों में भी अपनी जो धार्मिक पुस्तक है उसके अलावा जो सामाजिक पुस्तकें हैं उनको बेचता हुआ आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि तमाम हमारे दर्शक जानते हैं कि जो प्रकाशन आज की डेट में शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः। ये ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू के विद्यार्थी थे। वहाँ अपना एक विद्यालय चलता है, वहाँ के विद्यार्थी पाठ कर रहे थे। आदरणीय मंच को प्रणाम, आप सबको राम राम। साजी पटवारी और स्मृति चिन्ह से श्री मुरली मनोहर जी सराफ करेंगे। ये लोग लाइन में रहें ताकि जल्दी ये काम अपना समाप्त हो जाए। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री नारायण प्रसाद जी अजिशरिया और पुष्पगुच्छ श्री राधे श्याम अग्रवाल। इसके बाद तैयार रहें, पूज्य श्री महाराज जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री परीक्षित अग्रवाल जी और पुष्पगुच्छ श्री गौरी शंकर मोहता जी। आगे के लिए तैयार रहें। माननीय सदर सांसद महोदय भी हमारे बीच में हैं। इनको उत्तरीय श्री राम नारायण जी चांडक और पुष्पगुच्छ श्री जय किशन सारडा जी भेंट करेंगे। और अब बारी है
मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों में ग्रंथ पहुंचाएं। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें 225 से अधिक आकर्षक और मनोहारी चित्र हैं। ग्रंथ को श्रद्धापूर्वक आप लोग हाथ से लेकर के और फिर नीचे रख दें, ताकि हाथ में लिए थोड़ा जोर पड़ सकता है, पुस्तक भारी है। शिव पुराण को हम 8 भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं और गीता प्रेस से अब तक शिव पुराण की 20,25,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अब नेपाली भाषा में प्रकाशित शिव महापुराण के विमोचन की बारी है। इसको मंच तक आदर पूर्वक ले आए श्री रूपेश कुमार चौबे और श्री राजेश शर्मा। इसके विमोचन के लिए सभी माननीयों के करकमलों में ग्रंथ उपलब्ध कराएं और फिर उसके बाद जैसे विमोचन होता है हाथ में से माननीयों के ग्रंथ ले लें। यह खंड 2 खंडों में प्रकाशित है। इसमें संस्कृत के श्लोक के साथ हिंदी भाषा में अनुवाद है। इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर काशीनाथ न्योपाने जी काठमांडू से इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए स्वयं पधारे हैं। हम इनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं। समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है, योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी, विरासत भी, इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली है, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है।
और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा हॉल्ट बना ले, उस ट्रेन का हॉल्ट बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का एक क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं गोरखपुर के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है।